तो मुंबई शहर में मैं एक व्यक्ति से मिला, ठीक है। उनकी उम्र भी काफी ज्यादा है, ठीक है। अब मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपनी तिजोरी खोली और मेरे सामने एकदम धड़ाधड़ लिफाफे उन्होंने रख दिए। लिफाफे इन द सेंस फोल्डर्स रख दिए और उन्होंने बोला बताओ ये क्या है। तो मैंने पलट पलट के देखा, कुछ सर्टिफिकेट दिख रहे थे, ठीक है। अब मुझे वो चीज दिखी, उनके पास वो जो सर्टिफिकेट्स थे ये पुराने जमाने के शेयर सर्टिफिकेट है। और मैं मनी मन कैलकुलेट करने लग गया इसके वैल्यू। मैं जान के हैरान हो गया था कि उन्होंने मेरे सामने जो फोल्डर रखा होता ना, उनके सारे सर्टिफिकेट का वैल्यू था करीब 350 करोड़। 350 करोड़। कुछ कुछ कंपनीज तो उनमें से बची हुई है, कुछ क्या मैक्सिमम कंपनी जैसे से बची हुई। अब जब मैंने इन व्यक्ति से बात करना शुरू करी तो मुझे पता लगा कि ये व्यक्ति तो काफी बड़े बड़े लोगों के दोस्त रह चुके हैं, जिनमें से कि हर्षद मेहता भी रह चुके हैं। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि इनका ऑफिस कोई ऐसा आलीशान दिखाने उखाने वाली चीज नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इनके इसमें शादी में कौन कौन आए थे, जैसे रिहाना आई थी, तो रिहाना के कॉस्मेटिक्स का जो इंडियन ब्रांड था उसमें इन्वेस्टमेंट है रिलायंस का। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि तीनों खान बोलते थे कि हम एक साथ कहीं पर आएंगे नहीं, तो पावर दिखाने के लिए तीनों खान भी वहां पर आ गए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि बाकी सारे भी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जितने लोग वहां पर अवेलेबल थे पूरे बॉलीवुड को बस में बिठा के ले आए, ठीक है। फिर उसके बाद तो वो दिखा दिया कि भैया देखो एट द एंड तो अपन ही चलती है, ये वाली चीज हो गई। तो एक तरीके से तो और बिजनेसमैन में भी देखिए, ब्लैक रॉक के सीईओ तक भी आए हुए थे। अच्छा जी, ब्लैक रॉक के सीईओ भी थे, ये तो हमें नहीं पता चला। बिल्कुल। जेपी मॉर्गन भी थे। फिर उन्होंने ये दिखाने के जेपी मॉर्गन भी के मतलब जो इन्वेस्टमेंट हैंडल करते हैं तो वो वाले थे। जेपी मॉर्गन तो बच्चे नहीं है तो उनके इन्वेस्टमेंट हैंडल करने वाले थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टार्स में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहते थे एकॉन भी थे। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से एक पीआर था। अब आप सोचोगे पीआर क्यों था यार, सिंपल सी बात है कि आज से 6-8 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जिसमें उनके बेटे का पाँव एक वृद्ध इंसान छू रहे हैं और वो बिल्कुल अरे कुछ नहीं ऐसा करके कर रहे थे। तो उस समय पे काफी नेगेटिव पीआर हो गया था। अब सिंपल सी बात है, देखिए एट द एंड संभालना तो सारा कारोबार आज से कुछ सालों बाद बेटों को ही है, बच्चों को ही है। तो उनका पीआर खराब मतलब कंपनी का पीआर खराब, तो कहीं ना कहीं वो सारा पीआर तो सही करना। अनएथिकल वेज होते हैं पैसे कमाने के, बिल्कुल होते, बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बताता हूँ, एक तो होता है क्रिप्टोस के थ्रू भी, ठीक है। देखो क्रिप्टो का नाम ही होता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब आराम से उसको डिकोड नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि जैसे काला धन हो गए, ये सारी चीज हो गई, वो क्रिप्टो वॉलेट्स के थ्रू इधर से उधर ये सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो अनएथिकल तरीका जिसके थ्रू ये होता है वो होता है क्रिप्टो। दूसरा होता है आर्ट के थ्रू। कभी सोचा है क्यों कोई आर्ट पीस जिसपे बस नॉर्मल पेंटिंग जैसा ही लगता है वो $50 मिलियन $100 मिलियन पे जा रही है? उसका सिंपल सा है, अगर मान लो मेरे पास 1000 करोड़ रुपए है, मेरे को 1000 करोड़ रुपए बाय शिप अगर मेरे को मान लो अरब कहीं पर भेजना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो कहीं से आराम से लोकेट हो सकता है कि भैया, क्योंकि अगर 1000 करोड़ के मैं सोने के ब्रिक्स भी खरीद लूं, बिस्किट्स भी खरीद लूं, तो चांस है वो ट्रेस हो जाए। लेकिन जस्ट इमेजिन मैं नॉर्मल पेंटिंग्स कर लूंगा, अगर एक एक पेंटिंग का 200 करोड़ है और मैं बोलता हूँ कि अरब में जाके कोई मेरे को वहां से ट्रांजैक्शन फिर कर देगा क्रिप्टो के थ्रू या किसी की तरह, मेरा काम तो बन गया कि भैया मैंने आपको पेंटिंग भेज दिया। ये पेंटिंग एक तरीके से करेंसी बन गई। पेंटिंग के साथ साथ आर्टिफैक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत पुराना आपको एक रिंग मिल गई, ठीक है, आपने देखा होगा इनकी ऑक्शनिंग होती है 100 करोड़ 50 करोड़ 200 करोड़। ये भी तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू हो रहा है, बैकडोर पे अलग ही डीलिंग चल रही है। पंप एंड डंप का सिंपल सा ऑपरेशन रहता है कि भाई 100 रुपए का शेयर है, मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं 1-1 करोड़ उस पर डालता रहूंगा और फिर उसके बाद न्यूज चैनल्स को थोड़े पैसे दे दूंगा, बाकियों को पैसे दे दूंगा। अचानक से ये पंप होकर 300 रुपए पहुंच जाएगा, सारे रिटेल उसमें घुस जाएंगे, वहां पर मैं डंप कर दूंगा, 100 का 300 हो गया, मैं निकल गया, 3 गुना पैसा बना के। जॉर्डन ने भी यही चीज करी थी, इसी चक्कर में उसको यस बैंक का भी मैंने ये सुना है, थोड़ा बहुत हुआ है। देखिए बड़ी बड़ी कंपनी का अपन सुनते तो काफी ज्यादा है, लेकिन ये बहुत पब्लिक में आती नहीं है ये चीज। अंबानी की शादी में जो सबसे इंटरेस्टिंग इंसान आए थे वो थे गौतम अडानी। इतना भाईचारा, क्योंकि सब तो बाहर यही माहौल बना के रखते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। तो ये कैसे हो गया? डुंडुनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था, जब पूरी तरीके से अडानी के शेयर्स गिर रहे थे, उस समय पे सबसे बड़ा स्टेक किसने उठाया था जाके चेक कीजिए, और सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल पे, अब वो पब्लिक फायरिंग पे आपको दिख जाएगी। ये मोटा भाई की वो वाली शर्ट जो है वो 80,000 से 90,000 के बीच की आती है, नहीं पता थी अभी तक? आपको पता नहीं होगा कि लहंगा बोलते हैं ना, तो लड़कियों के लहंगे तो बड़े महंगे होते हैं। राधिका मर्चेंट ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था वो मात्र 8। बिल गेट्स बोलते हैं कि भैया आप लोग प्लेन में कम ट्रैवल करा करो, उससे कार्बन निकलता है, एनवायरमेंट को हार्म है। ये नहीं बताते कि भैया उनके पास जो प्राइवेट बोइंग है उससे 8 गुना ज्यादा इमिशन होता है।
वो अगर एक बार वो ट्रैवल करते दैट इज फाइन, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं जो कि 8 टाइम्स ज्यादा उनके बोइंग से होता है। दूसरी चीज हम लोग बोलते हैं अरे वॉरेन बफेट सर तो कितने हम्बल है, फ्रूगल है, बिल्कुल है, पुराने घर में रहते हैं, आपने सुना होगा पुरानी गाड़ी चलाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि जब वो शेयर होल्डर मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास में 12 गाड़ियां चलती है, हर गाड़ी का कॉस्ट एवरेज 5 करोड़ रुपए, जब वो सिर्फ अपनी मीटिंग्स पे जा रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि वॉरेन बफेट सर के पास एक जेट है।